Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to today I am going to tell you that how you can send your incomplete document to the MNS office, because everyone, like some of you whose documents are incomplete, are asking that how to send and where to send your documents so your documents can complete, and you will, after that you will not fall in the category of the incomplete documents, because this can lead to cancel your candidature, right? So let's discuss that how you can send your documents to the MNS officers, right? Firstly, then after some, I think 15 September, then 16 September, then you will get, after some days. In this video, I am going to tell you the address on the basis of the mail I got received. So let's just discuss. Firstly, all of you that whose documents are incomplete will get a mail from the Indian Army. Okay, and in that mail you will get the knowledge that which documents of you are incomplete and where to send that document, right? So the mail will be of this kind, like in this is my mail, and in this mail they have clearly mentioned that my migration certificate is incomplete, like my migration certificate I have not deposit there then at the time of my screening process, so my migration certificate is incomplete there. And they have, in the second point, they will tell you the where to send the PDF or the copy of my migration certificate. You will not send your original document there. कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ सेंड मत कर देना, ठीक है? आपको सिर्फ अपनी हार्ड कॉपी भेजनी है, मतलब कि जो आपके डॉक्यूमेंट का जो फोटो कॉपी है सिर्फ वही भेजना है, ठीक है? तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड ए स्कैंड कॉपी एज PDF. आपको PDF के फॉर्म में भेजना है ओनली टू द plain.plain15 मतलब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसका फ़ोटो क्लिक करना है, उसको PDF JPG से उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उस PDF को आपको इस ईमेल पर आपको सेंड करना है. वो ईमेल कौन सी है? plain.plain15@nick.in, ठीक है? मेरे को ये टाइम था, ये लास्ट ईयर का मेल है, जैसे 15 नवंबर 2022 का, ठीक है? मेरे को 25 नवंबर को मेल आया था और 26 लास्ट डेट था, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी वहाँ पर भेजने के लिए. बट मेरा ये मेल लेट था, कुछ बच्चों को वो मेल 20 नवंबर को ही आ गया था और 25 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी. तो जब मेरा मेल वहाँ पर पहुँचा तो मतलब जो अंकल वो मेल को रिसीव कर रहे थे, जो ऑफिसर, उन्होंने बोला कि मतलब मेरे मौसा जी देने के लिए गए थे. मैंने तो उसको पता है उसको स्पीड पोस्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है स्पीड पोस्ट से पहुँचेगा ही नहीं, कम से कम 3-4 दिन तो लेता ही है स्पीड पोस्ट, ठीक है? चाहे कितना भी पास हो तभी उसकी प्रोसीजर जो होते हैं ना, जिस प्रोसेस के थ्रू वो जाते हैं, वो इतना टाइम तो ले ही लेते हैं, ठीक? तब भी उन्होंने बोला, तो उन्होंने मौसा जी को बोला था, वही दे के आए थे, वो दिल्ली में ही रहते हैं. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उनको बोला था, और वहाँ पे बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं, अगर स्पीड पोस्ट कर देते हो तो वो कलेक्ट कर लेते हैं. बाकी अगर कोई जाता है अपने आपके रिलेटिव्स में से, अगर आप खुद देने जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना आधार कार्ड वगैरह लेके साथ में जाना. बट अगर आपको कोई रिलेटिव जाता है तो वो आप उनकी पूरी डिटेल लेते हैं, मतलब उनका फ़ोन नंबर, उनका आधार कार्ड, वो कहाँ रहते हैं, वो वाला एड्रेस, वो क्या करते हैं, उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ कि वहाँ काम करते हैं, तो वो सारी नॉलेज अगर किसी रिलेटिव के थ्रू आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो भिजवाओ, तो उनको बोल के जाना, उनको बोल देना कि वो अपना सारा जो डिटेल है वो लेके जाए. वहाँ सेफ़ रहता है, कोई फ्रॉड वगैरह का चक्कर तो है ही नहीं इंडियन आर्मी के अंदर, राइट? तो वो लेके जाएँ अपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो उन्होंने उनको बोला था कि आपका जो मेल आया है ना, मतलब जो आप लेके आए हो वो लेट हो गया है, बाकी बच्चों का 25 नवंबर लास्ट डेट है. हमको बोला गया था कि 25 नवंबर तक ही लेना है. उन्होंने ऐसे तैसे तो वो लिया, मतलब वो लेटर, देन ही सेड कि लेट हो गया है बट हम ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी. मैंने भी उनसे फ़ोन पर बात करी, क्योंकि मौसा जी बोल रहे थे कि वो ले नहीं रहे हैं, तो मैंने बोला अंकल ले लो प्लीज़, वरना करियर का सवाल है. देन ही टुक दैट, बट उन्होंने बोला कि अंदर मैं डिपॉजिट देखता हूँ कि वो लेते हैं कि नहीं, ठीक है? बाकी बाद में फिर मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि नंबर नहीं था कि उन्होंने लिया कि नहीं, एक्सेप्ट किया कि नहीं. बट उन्होंने बोला था कि 25 नवंबर लेट है. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बच्चे को वो मेल लेट आता है, देन वो इनकम्प्लीट वाली कैटेगरी में ही रहता है, देन उसका जो कैंडिडेचर होता है वो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वहाँ वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पहुँचते नहीं हैं, ठीक है? और जो एड्रेस उन्होंने दिया था वो DG ऑफिसर का जो होता है वो वाला एड्रेस था, जैसे आप लोग देख सकते हो, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी, एडजेसेंट जनरल ब्रांच, DGMS आर्मी, बाई DGMS 4B डिफेंस कॉम्प्लेक्स, A ब्लॉक, 3rd फ्लोर, KG मार्ग, एंड न्यू दिल्ली 110. उसका पिन कोड जो दे रखा है वो है.
इन्होंने थर्ड पॉइंट पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यू आर ऑल्सो इंटीमेटेड दैट इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिसीव्ड, ठीक है, देन द ड्यू डेट योर कैंडिडेचर फॉर द सिलेक्शन ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स विल बी स्टैंड कैंसल्ड, मतलब कैंसल्ड हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहता है तो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि प्लीज़ अकॉर्ड प्रायोरिटाइज विजिट्स, मतलब कि आपका जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग करो। तो जिसको भी अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजना है वो इस एड्रेस पे भेज सकता है। लास्ट ईयर भी यही सेम एड्रेस रहा था एंड इस ईयर भी यही सेम एड्रेस रहा है, यही रहेगा, यही रहता है, बिकॉज DGMS ऑफिस में जाएगा तो कहीं और जाने का तो गारंटी नहीं है। फिर भी आप लोग, मैं मतलब ये एडवाइस दे रही हूँ, आप लोगों को बोल नहीं रही हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग काम करना। और plain.plain15 तो ये सेम ही वेबसाइट है, कम से कम अपना डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो खींचो JPG से, उसको PDF में कन्वर्ट करो एंड देन ये PDF तो सेंड कर ही दो इस वेबसाइट पर उनको, ठीक है। हार्ड कॉपी जैसे ही जिस दिन मेल आए तुरंत की तुरंत हार्ड कॉपी कर देना, ठीक है। और उसके स्पीड पोस्ट के चक्कर में मत रहना, खुद जाकर खुद DGMS ऑफिस में देके आना, या फिर अपने किसी रिलेटिव को वो फ़ोटो क्लिक करके भेज देना, वो वहाँ से उसका फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे, उसको एक लेटर के अंदर डालेंगे, लेटर पे उसका एड्रेस पूरे ऑफिस का लिख के और उसको वहाँ पे वो सबमिट करके आ जाएं। स्पीड पोस्ट के चक्कर में मत रहना, स्पीड पोस्ट कभी कभी 1 वीक तक ले लेता है और वो लोग इतना टाइम नहीं देते हैं आप लोगों को, सिर्फ 4 से 5 दिन तक देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम मिल रहा है ना, आप लोग नहीं वहाँ पर सेंड कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। और जब वहाँ जाते हैं मतलब स्क्रीन प्रोसेस के लिए, तब भी उन्होंने बाहर एक फ़ोटो, मतलब फ़ोटो स्टेट जैसा चिपका के रखा था कि उन्होंने क्लियरली उसमें बताया हुआ था, एड्रेस भी बताया हुआ था और जो वेबसाइट थी कि कहाँ पर सेंड करना मेल वो भी बताया हुआ था। तो कुछ बच्चे होते हैं वो एड्रेस और वेबसाइट को लिख के नहीं लाते हैं, तो उनको ये दिक्कत आती है, ठीक है। सो यू कैन सेंड योर एड्रेस एंड दिस इज़ लास्ट ईयर मेल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आप लोग उसमें डेट देख भी सकते हो। सो thank you for watching this video and please like, share and subscribe my channel, and if you have any further doubt then let me know in the comment section. I will try to explain all your doubts. So thank you, bye bye, take care and all the best जिसका कल है।